अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ CBSE 24। ठीक है ना, जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अ प्रोटोन विद काइनेटिक एनर्जी। तो जो बोला जा रहा है उसको पहले लिख देते हैं, है ना, ताकि एक जगह ये इकट्ठा रहे। 1.3384 इंटू 10⁻⁻14 जूल की एनर्जी दे रखी है। मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो हम लोग नॉर्थ टू साउथ इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ मतलब हम इसको ऐसे बनाते हैं, और हम इसको थोड़ा कंपास ऐसा बना लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया एंड दिस वन इज ईस्ट, तो ये अपने आप साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो इन्होंने तो इसकी जो डायरेक्शन दे रखी है वो इस तरीके से दे रखी है। फिर बोल रहे हैं क्या, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो बी की भी वैल्यू दे रखी है, दैट इज 2.0 मिली टेस्ला। ठीक है, डायरेक्टेड ईस्टवर्ड्स, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर दे रखी है इन्होंने, ईस्ट। तो इसका मतलब हम अपने इसके हिसाब से देख सकते हैं। तो हमारा इधर की ओर हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं लिख दूंगा बी। एंड यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये हो गया मेरे पास क्या, साउथ। ठीक है, फिर लिख रहा है एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है ना, डायरेक्टेड ईस्टवर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्पीड ऑफ द प्रोटोन। तो स्पीड ऑफ प्रोटोन की बात करी जा रही है, तो हम सीधा लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो हम लिख सकते हैं के स्क्वायर टू कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें तो वी पूछ रहा है, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास ऑफ प्रोटोन, क्योंकि प्रोटोन की बात कही गई है। ठीक है ना, अब हमको मास ऑफ प्रोटोन तो पता नहीं, ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं मास ऑफ प्रोटोन। तो इन्होंने कुछ वैल्यू दे रखी है जिसका शायद हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, अदरवाइज हमको मास ऑफ प्रोटोन याद हो तो आई थिंक हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक वो इतना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, जब हम इसको रखेंगे वैल्यू, ज़रा रख के देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा 2 इंटू ये हो रखा है हमारे पास 1.3384 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है ना, किलोग्राम बेसिकली लिखना चाह रहा था। ठीक है, ओके, तो अगर हम इसको देखेंगे ना तो देखो क्या देखने को मिलेगा। पहले ना हम इसके उसको सॉल्व कर लेते हैं जो डिजिट वाली वैल्यूज़ है। ठीक है ना, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे पावर्स को। तो पावर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, -14 प्लस 27। ठीक है ना, सेम टू सेम अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 1.6। ठीक है, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻, अगर हम देखेंगे तो ये 13 आ जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 10⁻12। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ओके, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ पार्ट बी। तो इसमें ये लोग पूछ रहे हैं, क्या चीज़ पूछा जा रहा है आपसे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन। तो अब हम देखते हैं, तो देखिए एक्सेलरेशन की जहाँ तक की बात है तो वो हमारा डिफाइंड होता है फोर्स अपॉन मास से। ठीक है ना, तो फोर्स जो लग रहा है वो तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स है, तो उसकी वैल्यू तो QVB साइन थीटा होती है। ठीक है ना, तो हमने पहले ही समझा था कि जो हमारे पास प्रोटोन है वो जा रहा है साउथ में, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास ईस्ट में। ठीक है, एंड दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो होगी कितनी, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स हो जाएगा मेरे पास कितना, QVB। ठीक है ना, साइन 90 डिग्री, दैट मीन्स QVB हो जाएगा। तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन हमको मिलेगा QVB अपॉन m। ओके, अब हम एक एक की वैल्यू पुट कर देंगे। वैसे तो इन्होंने कुछ रेशियो दे रखा है Q/m का, तो हम उसको भी यूज़ कर लेते हैं। वेलोसिटी हमने निकाल रखी है 4 इंटू 10⁻6। मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है 2 मिली टेस्ला। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो हम इसको लिखेंगे 4 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो कितना आएगा बच्चों, तो हम इसे देखते हैं। पहले तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10⁸
8 + 6 - 3, तो 8 इंटू 10⁻, बताइए कितना होगा, 8 और 6, 8 + 6 14 - 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास +11 हो जाएगा, है ना। तो इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम करने वाले हैं इसका जो आखिरी पार्ट है, दैट इज सी पार्ट। ठीक है बच्चों, तो सी पार्ट की हम बात करते हैं, तो सी पार्ट हम देखते हैं। तो सी पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, ये बोला है इन्होंने द रेडियस ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय प्रोटॉन। तो जो रेडियस ऑफ पाथ है उसको हम लिख सकते हैं, रेडियस का फॉर्मूला हमको पता है मैग्नेटिक वाले उस चैप्टर से, ठीक है ना, mv/bq होता है, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम m/q को थोड़ा सैग्रीगेट कर लें, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको दी जा रखी है, ठीक है ना। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो दैट इज m/q। तो q/m की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 10⁸ दे रखी है ना। एंड p की वैल्यू दे रखी है 2 मिली टेस्ला, एंड v की वैल्यू हमने निकाली थी 4 इंटू 10⁶, जिसको अब हम सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे क्या वैल्यू आती है। तो करेंगे इसको ऐसे कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा 2, एंड इसका मतलब 2 बच गया इंटू 10⁻+6 +3, क्योंकि मिली है यहाँ पे, मिली को हम 10⁻³ लिख रहे हैं, फिर हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर हमारे पास यहाँ -8 है, ठीक है ना। तो सॉल्व करने पे आएगा 2 इंटू 9 - 8, दैट इज़ 20 मीटर्स, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारे पास आंसर, ठीक है। थैंक यू बच्चों।